हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीएमए फाइनल के पेपर नंबर 13 दैट इज कॉर्पोरेट लॉज का एबीसी एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनके लिए हर सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। पेड क्लासेस के लिए आप हमें नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप सीएमए कार्ट ऐप पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पेपर 13 आपके सीएमए फाइनल का सबसे पहला पेपर है। पेपर 13 का आपने अगर सिलेबस देखा हो तो सिलेबस में पेपर 13 में 60% का वेटेज आपके कॉर्पोरेट लॉज को गिवन है, 25% वेटेज अदर लॉज को एंड 15% में आपका आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें भी जो आपका कॉर्पोरेट लॉज से रिलेटेड जो आपका सेक्शन है जो कि 60% का है उसमें 50% कंपनीज एक्ट को अलॉटेड है एंड बाकी का 10% आपका आईबीसी को दिया हुआ है। अब अगर हम बात शुरू करते हैं चैप्टर वाइज, सो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज हमने लास्ट 6 अटेम्प्ट्स में कितने मार्क्स के लिए वो टॉपिक आया है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी रही है और किस टॉपिक पे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड एनालिसिस करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि इतने सारे टॉपिक्स में से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको ए कैटेगरी में रखना है और जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी में आपके लिए वो टॉपिक्स होंगे जो मीडियम लेवल इंपॉर्टेंस होंगे एंड लास्ट कैटेगरी में द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको समझा दूं, हमें लॉ के सब्जेक्ट में सभी कुछ करना है, पूरा थ्योरी कंटेंट कवर करना है। इसके साथ साथ एग्जाम आने से पहले आपका एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन, राइट, टेस्ट पेपर्स आपको रेगुलरली सॉल्व करने हैं बिकॉज जब तक आप टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए इसके लिए नोट आपके टीचर्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में जाके पेपर अटेम्प्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए लॉ के सब्जेक्ट के लिए आपको लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको इम्प्रूवमेंट के सजेशंस दिए जा सकते हैं, राइट। So let's come back to the topic. नंबर 1 पे देखिए आपका है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। सबसे इनिशियल आपका चैप्टर है। हर अटेम्प्ट में जो लास्ट 6 अटेम्प्ट जिनके लिए पेपर अवेलेबल है, अगर आप देखें मिनिमम 4 मार्क्स का पूछा ही गया है। अगर आप इस अटेम्प्ट को छोड़ दें तो जून 2019 का, इट मींस हर अटेम्प्ट में मिनिमम 4 मार्क्स के लिए पूछा ही गया है, इसलिए इसको 4 मार्क्स का एवरेज मिल रहा है जो कि एक डिसेंट स्कोर है फॉर अ इनिशियल चैप्टर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एक अटेम्प्ट में गलती से पूछ लिया गया है एंड नॉट सो इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली अ कैटेगरी सी आइटम फॉर अस। नेक्स्ट इज डिविडेंड्स। डिविडेंड्स सेम स्टोरी, हर अटेम्प्ट में मिनिमम 4 मार्क्स के लिए तो पूछा ही गया है और एवरेज 4 मार्क्स का है आपका। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली, आपके लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट है, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर अकाउंट्स एंड ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर अटेम्प्ट में पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी इज गुड इनफ, हर अटेम्प्ट में पूछा गया है और नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपके लिए जो बात है वो है फ्रीक्वेंसी। हर अटेम्प्ट में पूछा जाना और कुछ कुछ अटेम्प्ट्स में तो बहुत ही अच्छे नंबर्स के लिए पूछा गया है आपका। ठीक है, मैक्सिमम 13 तक भी गया है। सो दैट्स वाई एक डिसेंट एवरेज है आपका 8 मार्क्स का
एंड इट मीन्स कि इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट। नेक्स्ट इज बोर्ड मीटिंग्स एंड प्रोसीजर। पूरे पेपर का सबसे स्टार टॉपिक है बोर्ड मीटिंग्स एंड प्रोसीजर। हर अटेम्प्ट में पूछा गया है एंड काफी बार तो एटलीस्ट 1/4 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है, दैट मीन्स 23 मार्क्स। ठीक है, 18 मार्क्स का एवरेज है एंड इस सिंपल बात इससे हमें ये समझ में आ रही है कि आपका एटलीस्ट 20% जो आपका पेपर है वो आपका बोर्ड मीटिंग्स एंड प्रोसीजर के सिंगल चैप्टर से आ रहा है, राइट। सो आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। हर अटेम्प्ट में पूछा गया है, डिसेंट मार्क्स के लिए पूछा गया है, लाइक 6-3, सो इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, आपका 5 मार्क्स का एवरेज है और हर अटेम्प्ट में पूछा गया है, डेफिनेटली आप इसको मिस नहीं कर सकते। Similarly, compromises, arrangement and amalgamation, prevention of operation and mismanagement, दोनों ही एवरेज मार्क्स के लिए पूछे गए हैं, 2, 3, 4 इतने के लिए ही। और सिमिलरली इनका दोनों का एवरेज भी 3 मार्क्स ही है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्वियसली, बट स्टिल वन टाइम रीड, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एंड टेस्ट पेपर्स विल मेक इट सेल थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कॉर्पोरेट वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। सिंपल आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, इतने ज्यादा एक अटेम्प्ट को छोड़ के हर अटेम्प्ट में डिसेंट मार्क्स के लिए पूछा गया है, इतने ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछा गया है। सेम स्टोरी है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की, एक छोटा चैप्टर है, कई बार ज्यादा नंबर के लिए भी आया है और कई बार कम नंबर्स के लिए भी पूछा गया है। ऑन एन एवरेज एक मीडियम लेवल का स्कोर है। ठीक है, अगर आप देखें आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स की सेम स्टोरी है, बहुत कम ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, वो भी कम एफर्ट्स में। अगर हम ऐसे ही एक चैप्टर की बात करें तो वो है आपका सेबी लॉज एंड रेगुलेशंस, जो कि अदर लॉज में आता है। ठीक है, ये आपके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आफ्टर बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर है, हर अटेम्प्ट में पूछा गया है, अच्छे मार्क्स के लिए पूछा गया है, राइट। 14, 10, 12, इसीलिए इसका एवरेज कितना है, 10 मार्क्स। सो ऑब्वियसली आफ्टर बोर्ड मीटिंग्स अगर मुझे किसी को सेकंड कैटेगरी में रखना होगा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन दैट विल बी सेबी लॉज एंड रेगुलेशंस, जो कि आपके अदर लॉज का एक पार्ट है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसे तो आपके सिलेबस में 15 मार्क्स के लिए इसका वेटेज है, पर हर अटेम्प्ट में कभी कम नंबर्स के लिए कभी ज्यादा नंबर्स के लिए पूछा गया है और एक डिसेंट एवरेज है 8 मार्क्स का। ऑब्वियसली क्योंकि इसका सेक्शन अलग है, आपके सिलेबस में कंपनी लॉ, अदर लॉ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो चाहे इसका वेटेज कितना भी क्यों ना हो, आप इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यू नेवर नो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें ये 15 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, राइट। आफ्टर दैट कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है आपके सोशल, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स, अच्छे मार्क्स के लिए पूछा गया है, 7 मार्क्स का एवरेज है। सिमिलरली एनसीएलटी एंड स्पेशल कोर्ट्स ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में पूछा गया है और मिनिमम 3 मार्क्स एंड मैक्सिमम आपका 13 मार्क्स तक भी गया है ये चैप्टर। ठीक है, सो आपके अदर लॉज में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज सी अलग से नहीं है ये। ठीक है, अगर आपसे कुछ भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड इसमें प्रोविजंस हैं। ठीक है, आपने क्या किन बातों पे पेनल्टीज अप्लाई हो सकती हैं, ये बातें पहले ही दी जा चुकी हैं, आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। इस चैप्टर में एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसका एवरेज भी इतना अच्छा नहीं है, आपको 2 मार्क्स का एवरेज गिवन है।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर अदर लॉज में अगर कोई दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो है फेमा 1999। 5 मार्क्स का एवरेज है एक अटेम्प्ट में, तो ये 16 मार्क्स के लिए भी पूछा जा चुका है। सो ऑब्वियसली आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अदर लॉज में जितने भी आपके लॉज हैं, बैंकिंग रेगुलेशन, सरफाइजी, देखिए हर लॉ आपके लिए कुछ ना कुछ मार्क्स के लिए पूछा गया है, मिनिमम 4 मार्क्स, मिनिमम 2 मार्क्स। लेकिन अगर हम सेम पैटर्न फॉलो करें फेमा का, तो ये सारे लॉज ऐसा हो सकता है कि किसी अटेम्प्ट में आपको सरप्राइज किया जाए और इनका वेटेज बढ़ा दिया जाए, राइट। सो कंपनीज एक्ट में आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स को सेलेक्टिवली ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, बट अदर लॉज के केस में आपको सारे ही रिवाइज करने हैं, याद करने हैं एंड अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज इस सिचुएशन में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या इंस्टीट्यूट एवरेज पैटर्न को फॉलो करेगा या नहीं। ये हो सकता है कि किसी दूसरे एक्ट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाए, लाइक इट मे सो हैपन कि आपका सरफाइजी एक्ट ज्यादा के लिए मार्क्स के लिए आ जाए, ठीक है। सो ये तो था। नेक्स्ट, एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड्स आपका जो आया है, इसको कंपनीज एक्ट के साथ में क्लब किया गया है एंड 10% का इसका वेटेज है, हर अटेम्प्ट में पूछा गया है और 5 मार्क्स का एवरेज है। मिनिमम 5 मार्क्स के लिए तो पूछा ही गया है एंड सिलेबस को फॉलो करते हुए 9 मार्क्स तक भी इसकी रीच है। सो आप इसको मिस नहीं कर सकते। अब ऑब्वियसली जब हमने इतना डिस्कस कर लिया है, तो हम ऑब्वियसली हम पता लगा सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर्स थोड़े कम। कैटेगरी ए में मैंने 5 चैप्टर्स को रखा है। ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग, क्योंकि 20% का तो इसका वेटेज ही है एंड हर अटेम्प्ट में पूछा गया है। सिमिलरली फॉर सेबी लॉज एंड रेगुलेशन, अकाउंट्स एंड ऑडिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि सिलेबस में इसका अलग से वेटेज है, ठीक है। एंड इट मे सो हैपन कि अभी इन अटेम्प्ट्स में, जिन अटेम्प्ट्स के लिए हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, उनमें कम मार्क्स के लिए दिया हो, बट आने वाले अटेम्प्ट्स में ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया हो, राइट। नेक्स्ट, कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में आपके कुछ अदर लॉज हैं जो अदर लॉज के सेक्शन में आते हैं, लाइक आपका आईबीसी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में पूछा गया है। फेमा इज इम्पॉर्टेंट, इंश्योरेंस सेक्टर, इंस्पेक्शन एंड एनसीएलटी एंड स्पेशल कोड्स, ठीक है। इनमें भी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इंश्योरेंस सेक्टर तो हर अटेम्प्ट में ही पूछा गया है, किसी भी अटेम्प्ट में इनको छोड़ा नहीं गया। सो दिस इज अ स्पेशल फैक्ट कि आप इनको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। जहां तक बात है फेमा की एंड आईबीसी की, तो फेमा अलोंग विद द अदर लॉज, ऐसे सारे लॉज जो कंपनीज एक्ट के अलावा हैं, फेमा उनमें से इंपॉर्टेंट है एंड बाकी अदर लॉज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अदर लॉज को अगर मैं एबीसी में कैटेगराइज करूं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड हो जाएगा, बिकॉज यू नेवर नो कि अगले अटेम्प्ट में किस पे ज्यादा वेटेज आ जाए, राइट। तो इसीलिए अदर लॉज में जितने भी लॉज हैं, आपको उनको सभी को तैयार करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एवरेज मार्क्स। नेक्स्ट इज योर कैटेगरी सी। कैटेगरी सी वो कैटेगरी होती है जहां पे आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल यहाँ पे और मार्क्स बहुत ही कम, ठीक है। जैसे कंपनी फॉर्मेशन, डिविडेंड्स, वाइंडिंग अप, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सरफाइजी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट, ठीक है। ये मिलके ही आपको हर चैप्टर 4 मार्क्स का एवरेज दे रहा है, राइट। सो along with that
हर अटेम्प्ट में आपकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही ज्यादा सही है, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में पूछे गए चैप्टर्स हैं ये। सो कैटेगरी सी में भी अगर कोई चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो वो होंगे ये 7 चैप्टर, जिसमें से भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड कंपटीशन एक्ट आपके अदर लॉज का पार्ट है एंड ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो 28 मार्क्स तो आपको सिर्फ ये 7 चैप्टर्स दे देंगे ऑन एन एवरेज। तो सी कैटेगरी में भी अगर मुझे एक सब कैटेगरी बनानी हो तो ये 7 चैप्टर्स जो हैं वो टॉप पे रहेंगे। Compromises, arrangements and amalgamation, prevention of operation and mismanagement, along with आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज एंड इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, ये सब 3-3, 2-2 मार्क्स के ऑन एन एवरेज पूछे गए हैं। प्लस इनकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि हर अटेम्प्ट पे इन पे ध्यान दिया हो, लेकिन आप यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को एक एक्सेप्शन मान सकते हैं बिकॉज वो अदर लॉज का पार्ट है एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अदर लॉज में आपको नहीं पता अगली बार किस पे ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है। सो अब अगर आप देखें तो कैटेगरी ए का टोटल था आपका 51। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द पेपर आपके इन 5 चैप्टर्स में से आता है, ठीक है। ये लास्ट 6 अटेम्प्ट्स का जिसका डेटा अवेलेबल है उसका एनालिसिस है और 51 मार्क्स के लिए इसमें से भी जो टॉप 4 हैं इनको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, इन पे तो और भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कैटेगरी बी आपकी 26 मार्क्स की है और कैटेगरी सी आपकी 39 मार्क्स की है। बट कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में फर्क ये है कि कैटेगरी बी में क्वांटिटी कम है एंड कैटेगरी सी में क्वांटिटी ज्यादा है, राइट। सो ये था आपका लॉ का एबीसी एनालिसिस। इसमें आपको पता चला कि किन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। करने आपको सारे चैप्टर्स हैं बट थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, वो थोड़ा जो लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट आप थोड़ा और डालेंगे वो किस पे डालेंगे, किन चैप्टर्स पे डालेंगे, इस वीडियो में हमने वो डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा और आगे आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहिए क्योंकि अब हर दिन एक नए चैप्टर का, एक नए सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं सीएमए फाइनल में उनके लिए एनालिसिस होगी। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।